अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोच रहे हो, फिर चाहे किसी भी कैटेगरी में सोच रहे हो, आपको सिर्फ ये 7 से 8 चीजें चाहिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लोग कहते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों की, हजारों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए स्टार्टिंग में किसी भी तरीके की ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं 2 ई कॉमर्स बिजनेस रन कर चुका हूँ, तो पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड इसी वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा कि आप हर एक अपनी ई कॉमर्स परचेज पे कैसे 28% तक बचा सकते हो। फिर चाहे आपको लैपटॉप खरीदना है, प्रिंटर खरीदना है, या फिर XYZ कोई भी तरीके का पैकिंग मटेरियल खरीदना है, कम बजट का, ज़्यादा बजट का, आप अप टू 28% हर एक में सेव कर सकते हो। जितनी आपको कॉस्ट दिखती है उसके अलावा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो होने वाली है हर नए ई कॉमर्स सेलर के लिए। तो बिना देरी के सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट है वो है आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, कुछ भी कह लो। आपके पास एक कोई डिवाइस होना चाहिए जहां से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑपरेट करोगे। एंड अगर आप मेरे से लैपटॉप्स का सजेशन पूछो तो ट्रस्ट मी, किसी भी ब्रांड का ले लो, सारे ब्रांड अच्छे होते हैं। बस आपको स्पेसिफिकेशंस देखनी है, जो कि ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी लैपटॉप परचेज करने जाओगे तो आपको इस तरीके के प्रोसेसर्स दिखेंगे विंडोज़ लैपटॉप में। अगर आप मैकबुक खरीद रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर तो आपका लेटेस्ट चिपसेट एक ही चलता है, M4 आजकल चल रहा है। वैसे M1, 2, 3 कोई भी ले लो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हो तो आपको i3, i5, i7, i9 ये इंटेल के प्रोसेसर्स हो गए, AMD के प्रोसेसर्स हो गए। सो बेसिकली i3 और ये AMD का 3 ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। i5 और इसका 5 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। 7 और इसका 7, 9 और इसका 9 ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। एंड साथ में आपके स्नैपड्रैगन के भी कुछ आ जाते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे टेक्निकल, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, अब अगर आपका 30-35,000 के आसपास बजट है तो आप i3 प्रोसेसर के साथ जाओ। इसमें सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस रन आराम से कर सकते हो आप, कोई भी इशू नहीं आएगा। बस हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ क्यों गई थी एक टाइम के बाद, क्योंकि मुझे करनी होती थी वीडियो एडिटिंग भी अपने चैनल के लिए। वो इसमें थोड़ी सी कई बार हैंग होती थी, तो वो मुझे i5 में शिफ्ट करना पड़ा था, वो अलग चीज़ है। बट हाँ ठीक है, आप i3 में ई कॉमर्स बिजनेस, आपकी जो इमेजेस होती हैं उसकी एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, आप सब कुछ कर सकते हो। पॉसिबल है काफ़ी चीज़ें। हाँ, अगर अडोबे के आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी कभी थोड़े बहुत स्लो हो सकते हैं इस वाले प्रोसेसर में। इसलिए शायद अगर आपका बजट अच्छा है 55,000, 60,000 या उससे ऊपर, तो आप i5 या उससे ऊपर प्रोसेसर्स पे जा सकते हो। i5 एक मीडियम रेंज के लैपटॉप्स आ जाते हैं 50-60,000 के, जिसमें अच्छी खासे आपको स्पीड मिल जाती है। आपके काम के हिसाब से बढ़िया चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, इन सब में ये सिर्फ प्रोसेसर्स नहीं होते, साथ में जनरेशन भी लिखी होती है, कौन सी जनरेशन चल रही है। तो ट्राई करना, लेटेस्ट जनरेशन गूगल कर लेना, इंटेल में या AMD में कौन सी चल रही है उसका ले लेना। या सस्ता कर लेना थोड़ा सा, तो लेटेस्ट से 1 या 2 पीछे वाले वर्जन ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा पुराने मत लेना। बाकी यही सब चीज़ें हैं। रैम देख लेना अच्छी खासी हो, कम से कम 8 या 16 GB तो कम से कम हो। आज के टाइम पे 16 GB रैम होनी चाहिए। और स्टोरेज आपकी कम से कम 512 GB हो या उससे ऊपर हो, चलेगा। 256 भी चलेगा। एप्पल के लैपटॉप्स में, मेरे वाले में 256 ही है, तो कोई इशू नहीं आता है सच। तो या बस बाकी किसी भी कंपनी का लो जिसमें आपको फीचर्स, जो लुक्स अच्छे लग रहे हैं, आपको वारंटी अच्छी लग रही है किसी कंपनी की, किसी कंपनी का नाम आपने सुना है जो अच्छे से वर्क करती है, तो वही ले लो, कोई इशू नहीं है सच। कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। हाँ, कुछ बेस्ट लैपटॉप्स जो है बजट के हिसाब से या जैसे भी मुझे दिखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मुझे लगते हैं सूटेबल है। अगर मैं होता तो शायद वही खरीदता, राइट। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। सेकंड नेसेसरी परचेज आ जाती है हमारी प्रिंटर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में। उसके बिना आप काम नहीं चला सकते हो। अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो खरीदना ये नॉर्मल जो प्रिंटर होता है, जिसमें सारी कैपेबिलिटीज़ होती है, जिसमें आप ब्लैक एंड वाइट कलर्ड फोटोज़ भी प्रिंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो XYZ। तो वो हो जाते हैं ये वाले सारे प्रिंटर। एक आते हैं थर्मल प्रिंटर भी। थर्मल प्रिंटर अगर आपको सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपको इस तरीके के कुछ प्रिंटर दिखते हैं। कुछ वायर से चलते हैं, कुछ ब्लूटूथ वाले भी आ गए हैं आजकल, कई काफ़ी अच्छे बजट में आ गए हैं। तो ये वाला भी आप ले सकते हो। इसमें आपके लेबल्स जो है वो जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाएंगे। एंड स्टिकर वाला आप रोल ले लोगे तो यहाँ पर वो स्टिकर उतार के बस चिपकाया, इतना काम होगा आपका, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी स्पीड। नहीं है तो फिर आप इस तरीके का प्रिंटर ले सकते हो, ऑल इन वन टाइप प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर वाला वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल प्रिंटर की तरह वर्क करता है। बट हाँ, मैंने अभी तक जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस चलाए हैं, मैंने थर्मल प्रिंटर नहीं खरीदा। बट हाँ, ये वाले प्रिंटर मेरे पास होते हैं अच्छे खासे। मैं 2-3 प्रिंटर्स ट्राई कर चुका हूँ, सभी बढ़िया निकले हैं। जो कि मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली 4 तरीके के मेजरली आते हैं। ये आता है काफ़ी लो बजट इंकजेट प्रिंटर।
ये स्टार्टिंग में तो बहुत सस्ता पड़ता है, बट इसकी जो इंक होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड प्रिंट्स होते हैं। 1000-1500 के आसपास की इंक की कार्ट्रिज आती है, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। पर पेज आपका 3-4 रुपये पर पेज आपका प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, या ऐसा कुछ आता है। तो अब कितना आता है आइडिया नहीं है, बट हाँ, जब मेरे पास पहले कभी हुआ करता था ये वाला प्रिंटर तो कॉस्टली था, अभी भी कॉस्टली है इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट। तब ये स्टार्टिंग में सस्ता है, ठीक है। तो ये वाला यूज़ कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो कि भाई अभी मैं बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा हूँ, फिर आगे जाके मैं अच्छा प्रिंटर ले लूँगा, तो ये वाला ले सकते हो। कलर, ब्लैक एंड वाइट सब तरीके के आ जाते हैं, आप देख लेना स्पेसिफिकेशंस। कुछ लैपटॉप्स में कुछ प्रिंटर्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। फिर इंक के एडवांटेज आते हैं, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है इसका, 4000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। बाकी मैंने ये दोनों यूज़ किए हैं। एक किया है इंक टैंक, जो कि अभी भी मेरे पास है। इसमें बेसिकली आपको लिक्विड इंक आती है, लिक्विड आपको कलर डालने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला डालना होता है, ब्लैक वाला, और ये सब आता है। एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। हाँ, प्रिंट धीरे धीरे करेगा, जैसे ये सब स्लो प्रिंट करते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा कई बार, ऐसे 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 अटक अटक के पेपर बाहर आता है, उस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंटर्स वर्क करते हैं। ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, बट हाँ, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। 30 पैसे, 40 पैसे या 20 पैसे, काफ़ी कम पड़ जाती है। अगर आपको सस्ते में कई सारे प्रिंट आउट निकालने, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में ज़रूरी होते हैं, तो आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड कि आप कम से कम ये वाला प्रिंटर तो लो। और लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो आपकी ड्राई, आपके पाउडर फॉर्म में जो इंक होती है उस तरीके के होते हैं। एंड ये इसकी भी काफ़ी कम कॉस्ट लगती है प्रिंटिंग की, 20, 30, 40 पैसे पर प्रिंट। एंड ये फटाफट पेज निकालते हैं। जैसे आपने फोटो कॉपी की शॉप पे देखा होगा, वो बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, ये छोटा ही होता है, टेबल पे आराम से आ जाएगा, बट हाँ, ये जल्दी जल्दी प्रिंट निकाल देगा। इसमें ब्लैक एंड वाइट सस्ते आते हैं, 12-13 हज़ार, 15 हज़ार के आसपास के। कलरफुल आपको लेने हैं, कलर प्रिंटर वाले लेने हैं, तो वो 20,000, 22,000 तक भी आराम से, 25,000 तक चले जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बजट है तो फिर ये लो, वरना बेस्ट ऑल इन वन सोल्यूशन, जिसमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम है, रेट्स भी रीजनेबल है, कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड इंक टैंक का, कोई भी ले लो। फिर चाहे वो आप HP का लो, कैनन का लो, एप्सन का लो, या ये कोई कंपनी है ब्रदर, इसका भी ले लो, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, मैंने अभी तक HP यूज़ किया है, या कैनन भी कभी कभी यूज़ किया है। तो हाँ, बस ये 2 ब्रांड्स जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, बट हाँ, आप कोई भी ले सकते। अगर आपको थर्मल प्रिंटर लेना है तो आप थर्मल प्रिंटर पे भी जा सकते हो, कुछ इसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। अब ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास GST तो होगा ही, उसके बिना आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी आप परचेजेस कर रहे हो, चाहे लैपटॉप, प्रिंटर, या फिर जो भी आगे मैं डिवाइसेस या चीज़ें बताऊंगा, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह, इन सब पे आपको अप टू 28% पैसे मिल सकते हैं, डिस्काउंट मिल सकता है कह लो, या कैशबैक कह लो, कुछ भी कह लो। वो मैं आपको बता दूँ कैसे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने, उस लिंक को क्लिक करके अमेजॉन बिजनेस पे अपना अकाउंट फटाफट क्रिएट कर लो। इस लिंक को अगर क्लिक करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको लेटेस्ट ऑफर्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे इस तरीके से कुछ। तो आप वो क्रिएट करना, फ्री अकाउंट, एंड क्रिएट करने के बाद आपको वो दिख जाएगा। आपको GST डिटेल्स डालनी पड़ेगी बेसिकली। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अमेजॉन अकाउंट है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है सच। बस ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें सस्ते में मिलेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या फ़ायदा है। बेसिकली आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आजकल ऑफर चल रहा है, कैशबैक मिलेगा 10%, प्लस आपको अप टू 28% तो मिलेगा ही मिलेगा। बेसिकली ये B2B परचेज हो जाती है, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, जो भी आपका वो सेलर है जिससे आप खरीद रहे हो, वो आपको B2B इनवॉइस जनरेट करके दे देता है। मान लो अगर आपने एक 30,000 का लैपटॉप लिया जिसमें 5,000 रुपये तो GST है, तो आपको नॉर्मल अमेजॉन पे वो 30,000 का दिखेगा, यहाँ पर आपको 25 + 5,000 GST दिखेगा, ठीक है। जितनी भी परसेंटेज होती है उस प्रोडक्ट पे GST की, उस हिसाब से दिखेगा। तो आपको सिंपली उसका जो GST वाला पार्ट होगा वो आपको अगले महीने आप जब रिटर्न फाइल करोगे GST की, तो वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगा अमाउंट। तो बेसिकली एक तरीके से डिस्काउंट ही हो गया। ये अप टू 28% जाता है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। जनरली कई कैटेगरीज पे 12-18% होता है, कुछ कैटेगरीज पे 28% भी होता है। तो डैट डिपेंड्स कि आपको कितने GST आप सेव कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपका हक है, गवर्नमेंट आपको देती है राइट पूरा कि आप B2B परचेज करो एंड GST जो है वो अवेल कर लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक बिजनेस हो, एंड कंज्यूमर नहीं हो। तो इसका अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, चेकआउट जरूर करना। इसमें अभी के अभी अकाउंट क्रिएट कर लो, हाईली रिकमेंड। अब अगला आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसमें आ जाता है GST, आ जाता है पैन, आ जाता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर तो आप ही का पैन कार्ड चल जाएगा, वरना आप कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा के उनका पैन भी ले सकते हो। और MSME या जो चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आप
आपको आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, जिसमें मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चेकआउट जरूर कर लेना। बट इस वीडियो के बाद मैं लास्ट में भी आपको रिमाइंड करा दूंगा, वो वीडियो बाद में देखना, पहले ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, आपको अगला क्या चाहिए, आपको चाहिए ई कॉमर्स का पैकिंग मटेरियल। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के पैकिंग मटेरियल लेने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका प्रोडक्ट कैसा है, किस टाइप की कैटेगरी है। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नॉर्मल सा है, आप इस तरीके से उसको बॉक्स में या जो भी आपके पास है चीज़ उसको पैक करके आप डाल सकते हो, तो इस तरीके के कोरियर बैग्स ले सकते हो प्लास्टिक के। ये पेपर के भी आते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पर आप डाल देना। एंड यहाँ पर एक लिफाफा सा होता है जिसके अंदर आप जो भी शिपिंग लेबल प्रिंट करोगे, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सबसे आपको मिलेगा, मीशो वगैरह से, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या पन्नी के अंदर ऐसे पैकेट पाउच टाइप होता है, पीओडी बोलते हैं जैसे, वहाँ पर डाल सकते हो। एंड इसके अंदर आप कॉल आ गया था। एंड इसके अंदर आप प्रोडक्ट डालोगे। प्रोडक्ट डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपको ये आउटर लेयर पे ये पॉलीथीन सी एक स्ट्रिप दिख रही है टेप की, इसको सिंपली रिमूव करना है। तो ये स्टिकी सब्सटेंस होता है इसके अंदर, इसको फोल्ड कर दोगे तो आपका पैकेजिंग बिल्कुल सील हो जाएगी। इसको आप उसके बाद खोल नहीं सकते हो। तो हाँ, ये एक अच्छा तरीका है अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि टूटते नहीं हैं जनरली। अगर आपके प्रोडक्ट काफ़ी डेलिकेट है तो आप कुछ इस तरीके के बॉक्सेस ले सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके का एक ब्राउन कलर का एक पेपर रोल ले सकते हो, कोरुगेटेड पैकिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या है, आपका अगर साइज़ डिफाइंड नहीं है कि किस साइज़ का होता है, तो आप इस साइज़ में भी पैक कर सकते हो आराम से। अगर आप चाहो कि बॉक्स में ही पैक करके देना बट अंदर भी सेफ्टी रहे, तो आप पहले प्रोडक्ट को इसमें रैप करो फिर अंदर डाल दो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड आपके पास और भी कई सारे तरीके के पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे आपको, जैसे जैसे आप देखोगे। सेफ्टी के लिए आप बबल रोल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने भी बहुत बड़े बड़े रोल लिए हैं काफ़ी सारे, तो वो यूज़ होता है ई कॉमर्स बिजनेस में, तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा बबल रैप। एंड आप टेप भी ले सकते हो। आपको जो भी, आप जिस भी ब्रांड की पैकेजिंग ले रहे हो, आप पहले तो प्लेन ले सकते हो, चाहे पेपर वाले ले लेना बैग्स। अगर आप चाहो तो उस ब्रांड के पेपर बैग्स उस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको, सेलर डैशबोर्ड पे, या फिर यहाँ से भी अमेजोन से भी ले सकते हो। यहाँ आपको 28% अप टू 20% अमेजोन बिजनेस से लोगे तो आपको वो चीज़ वापस आ जाएगी। आप जिस भी ब्रांड में बेच रहे हो उसकी टेप ले सकते हो, या फिर टेप कंपलसरी नहीं है, पैकेजिंग कंपलसरी है, तो ये पैकेजिंग आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेप भी चाहो तो ले सकते हो। देखो इस तरीके की अमेजोन की, ये फ्लिपकार्ट की टेप है, तो ऐसे से अमेजोन की ये वाली टेप है, मीशो की ये वाली पैकेजिंग है, तो ऐसे से आप कई सारी पैकेजिंग, कई सारी टेप्स ले सकते हो। आप इस तरीके के स्टिकर्स ले सकते हो, आप अपने कस्टमाइज स्टिकर भी बनवा सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आपका आइटम फ्रेजाइल है कि भाई हैंडल करना है अच्छे से केयर करके कि भाई टूट ना जाए, फ्रेजाइल आइटम है, तो आप इस तरीके की टेप भी लगा सकते हो पैकेजिंग में लास्ट फाइनल टच देते हुए। तो यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शन आ जाते हैं। इन जो भी अच्छे लिंक्स होंगे, जो भी ज़रूरी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आ जाता है हमारा, जो कि आपके पास होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं हम किचन स्केल। ये वेइंग स्केल होता है बेसिकली, बट ये किचन पर्पस के लिए होता है, जो कि आप ई कॉमर्स पर्पस में भी ले सकते हो। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 से 10 किलो के अराउंड है, तो आई वुड रिकमेंड 10 किलो वाला एक आप ले सकते हो इस तरीके की मशीन। 5 किलो भी चलेगी, कोई इशू नहीं है, राइट। हैवी प्रोडक्ट्स के लिए या नहीं है, उसके लिए हैवी वेइंग स्केल आता है, वो आप सर्च कर लेना अमेजोन पे। यहाँ पर मैं जो यूज़ करता हूँ वो हेल्थ सेंस का यूज़ करता हूँ, और एक मेरे पास इस तरीके का भी है, बट एटम कंपनी का नहीं है, बट फिर भी ये कंपनी बढ़िया है, नो डाउट। इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं एंड काफ़ी लोग इसको खरीद चुके हैं। 30,000 तो सिर्फ लास्ट मंथ बिका है, 1,000 लास्ट मंथ बिका है। हेल्थ सेंस पे थोड़ा सा ट्रस्ट है मुझे, एक अच्छा ब्रांड है ये। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी आती है, ऐसा नहीं एक्यूरेट ये नहीं होता, बट दोनों एक्यूरेट है, बट हाँ अपने अपनी चॉइस होती है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ, बाकी आप ये वाला भी ले सकते हो इस तरीके का। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ सेल करते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका वेट है, उस हिसाब से आपकी शिपिंग कॉस्ट लगती है। एंड शिपिंग कॉस्ट भी 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक होता है आपका एक्चुअल वेट कितना आ रहा है प्रोडक्ट का, यानी कि 500 ग्राम के अंदर है मान लो, ठीक है। बट कई बार होता है ना कि 1 kg की या 2 kg की शिपिंग लग गई। वो क्यों लगती है? क्योंकि कई बार हल्की चीज़ें ज़्यादा स्पेस भी ले लेती हैं, या फिर भारी चीज़ें कम स्पेस लेती है, तो उस चीज़ के ऊपर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हो जाता है एक्चुअल वेट क्या है आपके प्रोडक्ट का, दूसरा हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होता है वो डायमेंशन से कैलकुलेट होता है। पहला जो होता है वो एक्चुअल वेट होता है, जो कि यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप एक्चुअल वेट नापना चाहते हो तो ये हो गया। वॉल्यूमेट्रिक वेट नापना चाहते हो तो इस तरीके का कोई स्टील का यहाँ पर लेना, ये वाला मत लेना, क्लॉथ टाइप वाला जो कि मुड़ जाता है, ये नहीं। आप इस तरीके की मेजरिंग टेप लेना जो कि स्टील की हो। इससे आप अपने प्रोडक्ट्स के डायमेंशंस नाप सकते हो। तो ये
जब आप करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक वेट इससे काउंट होता है। उसका फॉर्मूले के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ecommerceguide.in पे जाना है जो कि मेरी वेबसाइट है, एंड यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है, वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेटर में जाना है आपको सिंपली, एंड जो भी आपका फाइनल ये चीज़ है, आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग के डायमेंशंस लिखने हैं आपको सेंटीमीटर में। मान लो 12 × 10 × 20, मान लो ये डायमेंशंस है, तो आपका निकल रहा है 0.48 kg या फिर 480 ग्राम्स। या फिर अगर आपके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, मान लो ये भी 20 है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है मान लो, राइट, तो आपका जो वेट लगेगा, एक्चुअल वेट मान लो 500 ग्राम से कम है, ठीक है। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक वेट जो यहाँ पर निकल के आया डायमेंशंस के हिसाब से, वो आया 960 ग्राम यानी कि 1 kg। तो आपको जो भी शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी वो हायर वाले की देनी पड़ेगी। या इस केस में एक्चुअल वेट 500 ग्राम से कम है, बट वॉल्यूमेट्रिक वेट 1 किलो के आसपास है, तो आपको 1 किलो वाली 1 kg वाली शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक को मेजर करने के लिए आपको मेजरमेंट टेप चाहिए होती है। बेसिकली दोनों आपको लेना है, ऑप्शन नहीं आपके पास कोई। मेरे हिसाब से ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक वेइंग स्केल और एक मेजरमेंट टेप होनी चाहिए। ये होगी मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में, नहीं होगी तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड इसका भी डाल दूंगा। फिर उसके बाद आ जाता है, आपको चाहिए एक स्टैंप और एक स्टैंप पैड। आप लोकली कहीं भी स्टैंप बनवा सकते हो, स्टैंप पैड भी ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी चाहो तो वहां पर भी कस्टमाइज करा सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड आप सिंपली ऑफलाइन ले लो। मैंने भी सिंपल स्टैंप बनवा रखी जिसमें बिजनेस का नाम और राइट साइड में नीचे की तरफ प्रोप्राइटर लिखा होता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या जो भी जिस तरीके का भी बिजनेस है। जब भी आप कोरियर देते हो तो वहां पर कई बार रिटर्न के टाइम पे आपको साइन कराते हैं ना, आपकी स्टैंप मांगते हैं, तो वहां पर देना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स में भी लगती है ऑफिशियल, जो भी आपका चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, जीएसटी या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ भी हो, आपको स्टैंप होनी जरूरी है आपके पास। वो आपका सीए भी आपको बता देगा। नहीं होगा तो आप 50-100 रुपए की स्टैंप बनवा सकते हो, स्टैंप पैड के साथ आप ले लेना। इंकलेस वाली भी आती है जिसमें इंक बाय डिफॉल्ट होती है, वो स्टैंप भी 200-250 के आराम से बन जाती है, तो उस तरीके की आप ले लेना। उसमें आपको स्टैंप पैड के साथ बार बार खेलने की जरूरत नहीं है, उससे काम हो जाएगा आपका। वरना इस तरीके के स्टैंप पैड आते हैं तो ये भी ले सकते हो आप। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कोई ना कोई डिवाइस, या तो आप मोबाइल ले सकते हो, कोई आपके पास होगा फॉर श्योर। अगर है तो ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी में काम आता है। अगर आप फोटोज भी लेते हो, खुद से ही क्लिक करते हो, तो एक डिसेंट सा डिवाइस होना चाहिए जिसका बैक कैमरे अच्छा क्लैरिटी के साथ फोटो खींचे, क्योंकि फोटो से ही आपकी सेल होगी। अगर फोटो अच्छी नहीं है तो आपकी सेल आना मुश्किल है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप कैमरे में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जो मेरी रिकमेंडेशन होगी कैमरा जो मैं पसंद करता हूँ वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 टू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी भी कोई अपर लिमिट नहीं है। जितनी अच्छी फोटोग्राफी चाहिए उतना अच्छा कैमरा आप ले सकते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी को भी आउटसोर्स कर सकते हो। आपके जो प्रोडक्ट्स है उनसे आप फोटोग्राफी करा सकते हो। वरना सिंपली अगर इतना बजट नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद रेडमी के एक मोबाइल से स्टार्ट किया था फोटोग्राफी करना, बस लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। वरना आईफोन तो पता ही आपको बेस्ट होते हैं। जो भी कुछ रिकमेंडेशंस होगी मैं आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको कैमरे का भी दे दूंगा, जो मुझे कैमरा पसंद है। और करेंटली जो मेरे पास कैमरा है, मेरे पास अभी ये वाला कैमरा है सोनी ZV-E10। ये इसमें फ्लैश नहीं है, फ्लैश की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर अच्छी सी फोटोग्राफी करनी है तो आपको अलग से लाइट्स लेनी पड़ती है। यहाँ पर मेरी एक स्टूडियो लाइट लगी हुई है, वो मेरे पास है। ये वाली टेबल लाइट है जो कि आपका स्लैब लाइट बोलते हैं, जैसे क्रियो की। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये मेरे पास है। ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। आपको टेबल पे रख के या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फोटो खींचनी है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट है इसके। तो कलर टोन भी चेंज हो जाती है, ब्राइटनेस लेवल भी चेंज हो जाता है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो भी डेटा है सेल्स का, आई वुड रेकमेंड कि आप 1-2 सॉफ्टवेयर यूज़ करो, जैसे कि गूगल शीट या एक्सेल, कुछ भी यूज़ कर लो इन दोनों में से, जिसमें आप मेंटेन करोगे सेल कहाँ से आई है, क्या कस्टमर का नेम है, उसका एड्रेस क्या है, जो भी डिटेल्स है, क्या परचेज़ किया है उसने, कितने रुपए की आपको कॉस्ट पड़ी, कितने रुपए का सेल हुआ है, कितने कमीशंस एंड जीएसटी मार्केट प्लेस ने निकाला है, काटा है, एंड उसके बाद आपका फाइनल जो आउटपुट आया है, कितना आपको प्रॉफिट बना है वो लिखना है। कोई रिटर्न हुआ है तो रिटर्न में कितना आपके एक्सपेंसेस कटे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, बहुत सिंपल है। आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक्सेल शीट।
नहीं है तो आप साथ में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हो। ई कॉमर्स मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, पर स्टार्टिंग में आई वुड रिकमेंड एक्सेल शीट या गूगल शीट में मेंटेन करो। साथ में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जरूर ले लेना, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे व्यापार ऐप होती है या फिर माई बिल बुक होती है। जो भी लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इससे क्या होता है, आपके बिल्स बनने बहुत आसान हो जाते हैं। परचेज, सेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सब कुछ उसी में आ जाता है। एंड इस वाले में तो मुझे आइडिया है, इन दोनों में आई गेस ये भी फीचर है कि आपका जीएसटी की रिपोर्ट भी बनी बनाई आपको दे देते लास्ट में। आपको बस देख देख के वो वैल्यूज इनपुट करनी है एंड आपका जीएसटी बिल्कुल रेडीमेड हो जाता है। आपको सीए की भी आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। पड़ेगी तो आई वुड रेकमेंड, उनका काम है जीएसटी रिटर्न फाइल करना, तो आप सीए को डेफिनेटली कंसल्ट करो। बट एक बिलिंग सॉफ्टवेयर से काफ़ी सारे आपके एक्सपेंसेस कट हो जाते हैं, आप काफ़ी सारे पैसे बचा लेते हो। तो इनके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा बेस्ट डिस्काउंट के साथ, तो आप रेकमेंड कर रहा हो, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। जितने भी मेरे बेस्ट ओपिनियंस, रिकमेंडेशंस है, सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एंड हर एक परचेज पे अप टू 28% बचाना मत भूलना। लिंक आपको अमेजॉन बिजनेस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन करो अभी लिंक को क्लिक करके। एंड हाँ, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि अभी क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं है अवेलेबल जो आप खरीदने का प्लान कर रहे हो। लिस्ट आप कॉमेंट कर सकते हो। बस जाते जाते ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सेल करने के लिए वो आपको पता होने चाहिए एग्जैक्टली। तो बिल्कुल डिटेल में मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग।